वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। आज का हमारे चैप्टर का नाम है मोशन, वर्क एंड फोर्स। और आज हम आ चुके हैं उसके एक कंटिन्यूटिव वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले एक्सेलरेशन के बारे में। पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो पहले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, वो मैं स्किप करने वाला हूँ। और आप यहाँ पे एक एक्सेलरेशन की आप यहाँ पे एक डेफिनेशन देख सकते हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन फॉर द चेंज। जो वेलोसिटी में जो चेंज होने वाली है उसको हम डिवाइड करेंगे जितना टाइम चेंज में लिया गया था। अभी इसके करने के कारण हमें थोड़े से एग्जांपल्स दिए जाएंगे। मैं वो सारे आपको एग्जांपल्स पढ़ के दिखाऊंगा और उसे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। फ्रॉम द नंबर्स ऑफ द सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट is the cause of acceleration? You know that the truck drivers increase the velocity of the truck, which means of the accelerator. You might have seen a toy car that runs on clockwork springs. When it releases at a flat floor, after winding up the spring it goes a straight line. However, when it is hit on one side, it changes direction and keeps going in a straight line. However, it is collides with into a wall, it stops. This means that a velocity changes. However, did the change take place? How did this change take place? If it happens because the car comes into contact with something external into it, a football ground, how does the direction of the football moving in the straight line change? We see some players changing its direction by kicking it. When the direction is changed, the velocity of the ball changes. That is, say, an acceleration takes place. The interaction that brings about the acceleration is called the force. Force acts on a body. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे? एक्सेलरेशन कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्यों काम करता है। एक्सेलरेशन काम कैसे करता है? आपने एक ट्रक ड्राइवर के बारे में तो सुना होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेटर एक चीज़ गाड़ियों में होती है जो वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है। एक्सेलरेशन को बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण ट्रक की जो वेलोसिटी है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर ड्राइवर को टर्न लेना है, उसको स्टीयरिंग व्हील को चेंज करना है, तो वो पहले अपने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाएगा नहीं, एक्सेलरेटर को छोड़ देगा, उसको डिक्रीज़ कर देगा और फिर टर्न लेगा, उसका गियर चेंज करेगा, फिर टर्न लेगा। और फिर जब उसको वापस एक प्लेन रोड मिल जाता है, वैसे ही वो गियर चेंज करता है, एक्सेलरेटर पे पैर रखता है और फिर गाड़ी आगे चलाता है। ये वेलोसिटी चेंज और अप एंड डाउन वेलोसिटीज़ में जो होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे? द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर/सेकेंड्स क्यूब। वेरीफाई दिस। अभी हम क्या देखेंगे? फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अभी हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया। अभी फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों साथ में आएंगे तभी क्या होगा। अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे? टेक अ ग्लास मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन अ बिग स्मूथ surface tabletop. After some time, its velocity will decrease. The coin pushed by a striker will move forward some distance and it will stop. If the coin is pushed by applying talcum powder on the carom board, it will keep moving for a longer time and then comes to a stop. What can we infer from this? The velocity of the coin increases due to the force of the friction. This coin stops. The friction between the carom board and the coin is reduced. The coin is keep moving for as long. This would mean that if no force of friction is acting on the moving body, it will keep on moving with a constant velocity. The scientist Sir Isaac Newton was the first one to study the force and resulting acceleration. Newton's first law of motion: if no force is acting on a body, its velocity does not change. That is, the body does not accelerate.
In words, if a body is stationary, it remains stationary. If it moves it will continuously move with the same velocity and in the same direction. अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अभी ये यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है, पर इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लगने वाला है. अभी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर आप दो मार्बल्स लोगे, ग्लास मार्बल्स, एक को दूसरे के ऊपर मारोगे तो क्या होगा, जो जिसके ऊपर आपने दूसरे को मारा था वो दूसरा वाला तो आगे मूव होगा और फ्रिक्शन के कारण एक सर्टेन पॉइंट के आके रुक जाएगा. दैट इज़ उसकी जो वेलोसिटी है वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी. पर जब वो ट्रैवल कर रहा था तभी उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इंक्रीज थी, वो इंक्रीज बराबर थी. पर जो फर्स्ट कंचा है, ब्लू बॉल मार्बल है, जिसको उसने हिट किया था, वो वही हिट पे वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि एज वो हिट उसके लिए वो एक दीवार बन जाती है और वो दीवार के कारण वो दीवार आगे पुश आ जाती है और ये यहाँ पे रह जाता है. और इसकी वेलोसिटी तभी ख़त्म हो जाती है ब्लू मार्बल की, तभी वो ग्रीन मार्बल को जाके टच करता है और उसकी वेलोसिटी उधर ख़त्म हो जाती है. पर तब तक जब तक वो ग्रीन मार्बल को टच नहीं करता था तभी उसको वेलोसिटी शुरू थी. पर अगर उसने ग्रीन मार्बल को टच भी नहीं किया होता तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और वो रुकता भी नहीं, उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है फ्रिक्शन के कारण, पर वो कंटिन्यू होती कुछ टाइम के लिए. अभी ये सेम चीज़ स्ट्राइकर के लिए. स्ट्राइकर के लिए क्या होता है, स्ट्राइकर पे जो कैरम बोर्ड होता है, कॉइन स्मूथ और लॉन्गर जाने के लिए उसके ऊपर टैल्कम पाउडर वरना तो एक केमिकल पाउडर डाला जाता है. उसके कारण जो गोटियां हैं, जो कॉइन्स हैं, वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा और स्मूथली जा पाए. टैल्कम पाउडर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है टेबल और जो कैरम बोर्ड है और कॉइन्स के बीच में. तो जब स्ट्राइकर उसके ऊपर हिट किया जाता है, स्ट्राइकर एक टाइम के लिए वेलोसिटी में रहता है और दैट इज़ वो एक्सीलरेट होता है, वो एक्सीलरेशन में होता है. जब भी वो दूसरे कॉइन के आके हिट करता है वो वहाँ पे रुक जाता है और जो दूसरा कॉइन होता है उसका वेलोसिटी शुरू हो जाती है. जब वो कोई तो पॉकेट में या किसी चीज़ से टकरा ना जाए तब तक वो सेम डायरेक्शन में जाएगा. जैसे ही वो कोई चीज़ से टकराता है उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ऑफ मोशन. अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे, we will continue moving the same direction, same velocity and in the same direction. ये तो मैंने आपको बता दिया. You have learned what is the meaning by force. You have seen that a body is accelerated due to force. Suppose you place a 1 kilogram standard weight to see the chapter on measurements on a surface with no friction and pull it with an acceleration of 1 meter upon second square. The force is applied is called 1 Newton. 1N, that is 1 Newton. अभी जो आपको 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट देखना है वो आप मेजरमेंट्स के चैप्टर में देख सकते हो. अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लेस अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑन अ स्मूथ वुडन टेबल, स्प्रेड सम टैल्कम पाउडर evenly on the table. Now pull the 1 kg weight on an accelerate of 1 meter second cube. Again pull it with an acceleration of 2 meter second cube. This means that now you have applied the force of 2 Newton. You will have to take many trials for this experiments. Force is measured by the acceleration that is produced. We will learn about the relationship between the displacement of the body we have resulting from the force applied it to it and the ability done work done. We have also learned about the work energy relationship and the ability to do work is called energy. अभी हम एक्सेलरेशन को दूर रख के फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क को एक साथ देखेंगे. अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, वी हैव लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी. हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ लिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और फिर वो उसके फोर्स अप्लाइड को क्या रिजल्ट करता है और वो वर्क कैसे हो जाता है. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट अबाउट द वर्क एनर्जी रिलेशनशिप दैट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. जब आप एक काम कर रहे हो और वही काम करने को जो आपको एबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं. ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फोर्स, डिसमेंटल एंड वर्क.
In the figure, along a string attached to a wooden block on the table is passed over a pulley and tied to a weight. Now, applying a sophisticated weight, the block will be seen to move. Which force is being applied here? How can this force be increased? What will happen on applying more force when we can say that the work is done by applying force? अभी यहाँ पे क्या हम देखते हैं, जब ये मेरे को एक वुडन ब्लॉक नीचे खींचना है तो मैंने क्या किया, उस वुडन ब्लॉक को खींचने के लिए एक पुली ऐड कर दिया और एक स्ट्रिंग ऐड कर दी। अभी वो स्ट्रिंग वो वुडन ब्लॉक से अटैच्ड है और वो जो स्ट्रिंग का जो सेकंड पार्ट है जो पुली के नीचे जा रहा है वहाँ पे एक वेट अटैच्ड है। अभी वो वेट क्या कर रहा है, वो वेट उस ब्लॉक को नीचे ला रहा है एज इज ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेशर के कारण। अभी ये होने के कारण अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। विच फोर्स इज बीन अप्लाइड हियर? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ कैन दिस फोर्स बी इंक्रीज? बाय इंक्रीजिंग द वेट। अगर वेट ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा बढ़ेगी उस सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर और जल्दी ब्लॉक नीचे आएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what will happen on applying more force? ये तो मैंने बता ही दिया। when can we say that the work is done by applying the force? जब वो वुडन ब्लॉक नीचे गिर जाएगा वेट के कारण तभी we can say that work is done by applying force. If the block moves forward, we can say that it has displaced due to the displacement. We say that the force has done some work. We can measure this work. How we know the work done depends on the force and the displacement. Work W, अभी हम work और force को W और VF के तरह यूज़ करेंगे। Done by the force applied to the body multiplied by the displacement seconds of the body that this takes place in the direction of force, that is work is equal to force multiplied by displacement. In SI system, the unit of work is joule, when the unit of force is Newton and the unit of displacement is meters, and the CGS system is the unit of work, that is ERG. आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।